से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें सिंघाड़े खाना बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे कि कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जिन्हें सिंघाड़े को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसको खाने से उनकी सेहत जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो कौन कौन से वो लोग हैं, साथ में बच्चों के लिए किस तरह का जो है वो खतरा होता है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सिंघाड़े को हम जो है वो वाटर चेस्टनट बोलते हैं, और ये जो वाटर चेस्टनट है इसका सेवन हम में से बहुत से लोग करते हैं बिना सोचे समझे। जो है वो सभी लोग जो है वो ज़रूर करते ही हैं, लेकिन हर किसी को यह सूट नहीं करता है। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शुरुआत में बहुत कम मात्रा में देना चाहिए, और साथ में छीलने के बाद उनको अच्छी तरह से धोकर देना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए आगे देखेंगे। देखिए, सिंघाड़े के अंदर विटामिन B6 और विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसको मजबूत बनाने में भी मददगार साबित होता है ये सिंघाड़ा। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर्स होते हैं कई, और इस तरह से कई सारे जो है वो मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से कई तरह की जो है वो लोगों की हेल्थ में ये मदद करता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सिंघाड़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें सिंघाड़े का सेवन नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से लोग हैं। देखिए, सभी लोग करते ज़रूर हैं, लेकिन हर किसी को सूट नहीं करता है। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत कम मात्रा में देना चाहिए शुरुआत में, और छीलने के बाद अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को हो सकता है एलर्जी हो जाए, फूड एलर्जी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, और पेट में भी दर्द हो सकता है। तो अगर शुरू में उनको देने पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो उसके बाद उनको ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत में उनको कम मात्रा में देना चाहिए। तो इसलिए इसका जो है वो बड़ा ही सोच समझ कर जो है वो बच्चों को देना चाहिए। फिर वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिंघाड़े के अंदर ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि पचाने में बहुत मुश्किल होते हैं, इसलिए कई लोगों को उल्टी, दस्त, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। खासतौर पे एक बीमारी होती है जिसे हम IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं उनको कभी तो कब्ज हो जाता है, कभी जो है वो फिर डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। तो ऐसा जो है वो चलता रहता है सिस्टम उनके अंदर। तो ऐसे मरीजों को जो है वो इसका परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी समस्या जो है वो डाइजेशन संबंधी जो समस्या है वो और ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। साथ में जो कॉन्स्टिपेशन यानी जो कब्ज के मरीज होते हैं, जिनका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जो है एक बार फ्रेश होने जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है वो सिंघाड़ा हानि पहुंचा सकता है, और उनकी कब्ज की जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। और कई लोगों को जो है वो फूड एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। तो इसलिए सोच समझ कर ही इसका उपयोग जो है वो करना चाहिए। आर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द की समस्या होती है, लीवर के जो पेशेंट होते हैं उनको भी जो है सिंघाड़े का सेवन सोच समझ के करना चाहिए। और साथ में जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज़ है, उनको बहुत ही सोच समझ कर इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत हाई होता है। यानी इसको खाने के बाद शुगर का जो है वो अचानक से शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शुगर का स्पाइक हो जाता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि जो महिलाएं फास्टिंग करती हैं, उपवास यानी कि व्रत करती हैं, उनको सिंघाड़े के आटे का जो है वो हलवा खाने की सलाह दी जाती है, और साथ में इससे पूरी भी बनती हैं। तो ये खाने से होता क्या है कि इससे शुगर का लेवल लंबे समय तक हाई रहता है, यानी कि भूख नहीं लगती है काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए जो है वो अचानक से शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, तो उनके लिए ये नुकसानदायक होता है। साथ में जो लोग खून पतला करने की दवाएं जैसे कि एस्पिरिन और कई तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनको भी सिंघाड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए। और साथ में सिंघाड़े के अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पानी रुकता है, यानी जिसे हम फ्लूइड रिटेंशन बोलते हैं, क्योंकि सोडियम जो है वो पानी को होल्ड करने की प्रवृत्ति इसके अंदर होती है। तो फ्लूइड रिटेंशन होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी जो है वो हाई हो सकता है। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को भी इसको जो है वो नहीं लेना चाहिए। तो उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।